लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने की पाबंदी, ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस में उतरेगी अमेज़न। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटलिज्म कमेडी पे, जहां हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया में कुछ कैसी खबरें आ रही हैं। आज के जो वीडियो होने वाला है, ये एक अच्छा वीडियो होने वाला है, इतना कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आज की हम कोई सिंगल टॉपिक पे कवर नहीं करने वाले। आज हम 2 छोटे टॉपिक्स पे कवर करेंगे। हालाँकि उसमें एक टॉपिक ऐसा है कि जनरल मतलब उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं बनती है, क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं होता है। और जो दूसरा टॉपिक है, चलिए आज दूसरे टॉपिक की पहले बात करते हैं। तो दूसरे टॉपिक अमेज़न के बारे में। अमेज़न के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है अमेज़न, जिन्होंने किताबें बेचने से शुरुआत की थी और आज है कि हर एक फील्ड में अमेज़न का हाथ है। लेकिन एक फील्ड थी जिसमें अमेज़न का हाथ नहीं था। वो फील्ड आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि वो फील्ड है फार्मेसी। जी हाँ, बिल्कुल दवाइयों की फील्ड, जिसमें अमेज़न ने अभी तक अपना हाथ नहीं जमाया था। अभी अमेज़न अपना सिक्का जमाने के लिए फार्मेसी में भी उतरने की तैयारी कर रहा है। इससे सीवीएस और वॉलग्रीन्स जैसे 2 बड़ी दिग्गज जो कंपनी है, जो कि यूएस में ऑपरेट होती हैं स्पेशली मेडिसिन्स के लिए, इनको काफ़ी हद तक इनका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अमेज़न के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप अब स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि इसमें कोई स्पेशल फ़ोटो वगैरह तो दी नहीं है, छोटा-सा आर्टिकल है और उसी को हम कवर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं शब्दों में क्या लिखा है, उसके बाद हम बात करेंगे। मेन हेडलाइन छपी हुई है, ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस में उतरी अमेज़न, और अमेज़न का यहाँ पे लोगो और पोस्टर कह दो यार, और क्या, एक छोटा-सा लोगो है लेकिन बहुत ही स्वीट सा ए टू ज़ेड। वैसे इस लोगो के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो एरो है, ये जनरल फैक्ट है ये, कि ये जो एरो है इसका मतलब है फ्रॉम ए से लेके जेड पे ही क्यों है ये एरो। तो सबसे सीधी-सी बात है कि ये ए से लेके जेड तक हर एक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। इस चीज़ की गारंटी के साथ अमेज़न ने ये लोगो डिज़ाइन किया था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थी फार्मेसी, मतलब दवाइयाँ, जो अमेज़न में नहीं बिक रही थी अभी तक। लेकिन अमेज़न ने उसमें भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है और जमा लेगी ही। इससे कंपनी का नेटवर्थ भी काफ़ी बढ़ जाएगा, साथ ही कंपनी का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, और जो जेफ बेज़ोस है, इनका नेटवर्थ अपने आप में बहुत आगे हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जेफ बेज़ोस ने बहुत समय पहले ही बिल गेट्स को बीट कर दिया है सबसे अमीर इंसान होने के मामले में, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ई-कॉमर्स कंपनी कॉल्ड अमेज़न। हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क एजेंसी 17 नवंबर की ये न्यूज़ है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न अब अमेरिका में ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस में भी कूद गई है। कंपनी ने मंगलवार को इसकी शुरुआत कर दी। अब अमेज़न की खरीदारी दूसरे सामान की तरह दवाइयाँ भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। कंपनी के इस कदम से अब फार्मेसी बिजनेस में भी काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। अमेज़न ने किताबों से लेकर खिलौनों और ग्रोसरी में अपना सिक्का जमाया है, और अब उसकी नज़र फार्मेसी बिजनेस पर है। इससे अमेरिका में सीवीएस और वॉलग्रीन्स जैसी बड़े स्टोर प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो सीवीएस और वॉलग्रीन है, ये एक स्टोर्स है जो अमेरिका में ऑपरेट होते हैं, स्पेशली दवाइयों के लिए भी इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं दवाइयों की वजह से। लेकिन अभी अमेज़न ने जो कि है फार्मेसी बिजनेस में कदम रख दिया है, तो अभी इनको काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। इनके इन्वेस्टर्स को काफ़ी दुख पहुंच सकता है, क्योंकि इनका रेवेन्यू घट सकता है। यही थी हमारी छोटी सी पहली खबर। अभी हमें उम्मीद है कि आप, अब इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय आपका बर्बाद करना चाहते हैं नहीं हम। तो हमको जो मेन बात थी वो तो हमने आपको बता दी। इसके अलावा अभी दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। दूसरी खबर कुछ ऐसी है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने की पाबंदी लग चुकी है। अब दोस्तों, पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मुझे ये मैं आपको एक यहाँ आप जैसे हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का मकसद ये होता है कि आपको एक पिंच ऑफ नॉलेज दी जाए, एक सिंपली अपडेटेंस दिया जाए, ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना किया जाए। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने की पाबंदी लग चुकी है। अब सीधी सी बात है कि इस बैंक में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ होगा, या कुछ ना कुछ समस्या आ गई होगी। अब मैं पर्सनली ये महसूस करता हूँ कि ये जो समस्या है, ये इसका आपकी निजी ज़िंदगी से मुझे नहीं लगता कोई लेना-देना होगा भी। अगर आपके पैसे होंगे इसमें, तो पैसे तो बाद में निकल ही जाएँगे, क्योंकि इस बैंक की न्यूज़ ऐसी आई है कि पहले महीने में, मतलब आने वाले 1 महीने में, आप 25,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं पैसे। तो ऐसी कोई
बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ जितनी भी है ये एक अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों का खाता लक्ष्मी विलास बैंक में हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और ये बैंक साउथ साइड की है, इंडिया के साउथ साइड की। तो चलिए हम इसकी न्यूज़ को एक बार पढ़ लेते हैं। सो लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने की पाबंदी, ऐसी हेडलाइन छपी है। साथ ही एक सब हेडलाइन भी छपी है कि ग्राहक निकाल सकेंगे केवल 25,000 रुपए। इसे पढ़ के ये तो समझता है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने 1 महीने की पाबंदी लगा दी है। साथ ही जो कस्टमर्स है इस बैंक के, वो 25,000 रुपए महीने तक की राशि निकाल सकते हैं। वो भी सिर्फ इसी महीने में, क्योंकि आगे जाके तो बैंक चालू ही होने ही वाला है। सो आगे न्यूज़ पढ़ते हैं। नई दिल्ली एजेंसी 17 नवंबर की एक खबर है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। बैंक ने बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है और निकासी की सीमा तय कर दी है। अब ग्राहक 16 सितंबर तक बैंक की अधिकतम 25,000 रुपए की निकासी कर सकेंगे। सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए जमाकर्ता रिजर्व बैंक की अनुमति से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी कर सकेंगे। इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक और पीएमसी बैंक को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाए थे। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, आपने यस बैंक के बारे में तो सुना ही होगा। काफी चर्चा में थी वो न्यूज़, और उस न्यूज़ में कुछ ऐसा था ही नहीं कि मतलब हमें हमेशा याद रखा से। मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो बैंकिंग की न्यूज़ होती है ना, हर बार इनकी कुछ ना कुछ उथल-पुथल मचती रहती है कि किसी ने चार्जेस बढ़ा दिए, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया। जहाँ पैसा है वहाँ पे लोगों की नज़र रहती है, और जस्ट इसीलिए हमें इस पूरी बैंकिंग सेक्टर में, जो कि देश की जिस मतलब ये जो बैंकिंग सेक्टर है, इस पे देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। इसलिए जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमें इनके बारे में अवेयर रहना ज़रूरी है। लेकिन मुझे पर्सनली दोबारा लगता है नहीं ऐसा कि हमें इतनी डीप में इसकी नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि ना तो हम बैंक में काम करते हैं। अगर आप काम करते हैं तो आपको इस बारे में तो पता होगा ही, लेकिन जो हमारे बाकी सदस्य हैं जो काम नहीं करते हैं बैंकों में, या जो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, उन्हें बस सादी सी नॉलेज चाहिए होती है, और वही हम दे देते हैं, सादा सा एक अपडेट दे देते हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्राहक सेवा है, ये इनकी चालू है। वो 25,000 रुपए तक आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके कुछ अर्जेंसी पैसा चाहिए, जैसे कि शादी करवानी है या उच्च शिक्षा करवानी है, आगे पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, या कोई बीमार हो गया, तो उसके लिए भी आप आरबीआई की अनुमति से इस बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, अगर आप इसमें अकाउंट होगा तो। और ये जो सरकार ने कदम उठाया, ये आरबीआई की सलाह के ऊपर उठाया है, लेकिन तो अब यहाँ पे हम एक संभावना देख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है, इसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी, और इसीलिए ही यहाँ पे मतलब आरबीआई ने ऐसी सलाह दी सरकार को, और सरकार ने ऐसे कदम उठाए भी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम इस बैंक में इतना कवर क्यों नहीं कर रहे इसकी न्यूज़ को। लेकिन दोस्तों, ये लक्ष्मी विलास बैंक है, ये कोई एसबीआई नहीं है, ना ही कोई आईसीआईसीआई, ना ही एचडीएफसी है। ये छोटी सी बैंक है, और मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपली मुझे अपडेट देना था, क्योंकि ऐसे पहले भी यहाँ पे यस बैंक में ऐसा हो चुका है। यस बैंक की तो काफ़ी खबरें सुनी थी मैंने, और जितना डीप में गया था मैं, असल में आखिरी में तंग हो गया था, क्योंकि मुझे आखिर में ऐसी कोई न्यूज़ मिली ही नहीं थी जिसमें मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैं कुछ अपडेट हुआ हूँ या मुझे कुछ अच्छा महसूस हो। इस तरह मुझे असल में बहुत बोगस सा महसूस हुआ था, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को ज़्यादा डीप में नहीं किया। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सेक्टर है, देश की इकोनॉमी बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लोगों के पैसे इनके पास रहते हैं, और पैसे से जुड़ा हर एक काम आजकल तो बैंक से ही होता है। इसीलिए हमें जनरल अवेयरनेस के हिसाब से आपको ये न्यूज़ बताई गई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम दोबारा फिर मिलेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खुश रहिए, बने रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।